और आग लोगों के दिलों में भी लगी है। अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लॉकडाउन है, आशियाने उजड़ गए तो लोगों के अंदर की आग बाहर आ गई। आशियाने उजड़ने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सतना की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सतना में नगर निगम की टीम पर हुआ है पथराव, आशियाने टूटे तो मच गया कोहराम। अतिक्रमणकारियों ने जेसीबी में तोड़फोड़ कर दी है। झुग्गी बस्ती का अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम की टीम गई हुई थी। कई झुग्गियों में आग भी लग गई है। सतना ओवरब्रिज के नीचे ये झुग्गियां हैं, वहीं का ये पूरा मामला है। ओवरब्रिज के नीचे दोनों तरफ सैकड़ों झुग्गियां बनी हुई हैं। लोगों ने पार्क और जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। इस वक्त गुस्से की आग, झुग्गी में आग, इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ आपका अपना चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ओवरब्रिज के नीचे सैकड़ों झुग्गियां हैं। बेजा कब्जा ये है, पार्क पर बेजा कब्जा किया गया है। उसे हटाने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची, पथराव किया गया, जेसीबी में तोड़फोड़ की गई। आग लगने की घटना भी सामने आई है। लॉकडाउन चल रहा है, लोग इस वक्त अपने आशियाने नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। छोटा सा बच्चा, छोटे से बच्चे के हाथ में एक डंडा लेकर वो दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। यही समझाने के लिए काफी है कि किस कदर गुस्से की आग लोगों की सामने आ रही है। तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो अब ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और बेहतर तरीके से इन तस्वीरों को समझिए कि किस तरीके से ये तस्वीर आपने थोड़ी देर पहले देखी। एक बच्चा दौड़ रहा है, हाथों में उसके एक लठ है, एक डंडा है। इससे आप समझने की कोशिश करिए कितना गुस्सा उस टीम के खिलाफ है, उस टीम के खिलाफ है जो यहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची हुई थी। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए ही आप समझ सकते हैं। एक आग आपने भोपाल की देखी, वो आग लगी है इलेक्ट्रिक गोदाम में। हो सकता है वो कोई तकनीकी चूक हो। एक ये आग है जो लगातार गलत फैसलों के चलते लगी है। गलत फैसले ऐसे कि क्या लॉकडाउन के दौरान यह जरूरी है कि इस तरीके से बेजा कब्जा हटाया जाए जहां लोगों का आक्रोश आग के रूप में तब्दील हो जाए, लोगों का आक्रोश इस कदर बढ़ जाए। यह अतिक्रमणकारियों का मचाया हुआ कोहराम है। जेसीबी की मशीन में भी आग लगा दी गई है। निगम के अमले पर पथराव भी किया गया है। इसके अलावा ये जो अतिक्रमण है, बेजा कब्जा है, ये रेलवे ट्रैक के यानी ओवरब्रिज के इर्द गिर्द है। सतना ओवरब्रिज, माफ कीजिएगा, सतना ओवरब्रिज के नीचे की ये झुग्गियां हैं जहां पर ये बेजा कब्जा किया हुआ है। पार्क और जमीन पर भी कब्जा कर रखा गया है और यही वजह है कि इस बेजा कब्जे को हटाने की कार्रवाई हो रही थी। लेकिन क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठता कि नगर निगम का आमतौर पर सुषुप्ता अवस्था यानी सोई हुई अवस्था में रहने वाला अमला कभी कभी गैर वाजिब जगह पर बेजा एक्टिव हो जाता है। जैसे बेजा कब्जा, वैसे बेजा सक्रियता, बेजा एक्टिवनेस। इससे पहले रीवा की तस्वीरें भी आपने देखी थी, किस तरीके से आशियाने उजाड़ दिए गए थे। तो हर बिग ब्रेकिंग पर इसी तरीके से नजर बनी हुई है और अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे न्यूज रूम से मेरे सहयोगी दीपेश। दीपेश, ओवर टू यू। आपने जिस तरह से प्रशासनिक लापरवाही की तस्वीरों को पेश किया, तो अब मैं प्रशासनिक सख्ती की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाता हूं। उज्जैन का जिक्र करेंगे जहां पर एसपी जब जायजा लेने के लिए शहर में निकले तो वो आग बगूला हो गए और इस कदर गुस्सा हुए कि उन्होंने अपने मातहत अधिकारियों तक को धमकी दे दी है और चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया कि उज्जैन एसपी मनोज सिंह आज उस वक्त कहीं ना कहीं बेहद गुस्सा होते नजर आए जब वो शहर में चेकिंग पॉइंट्स का मुआयना करने निकले थे। चेकिंग पॉइंट्स पर लोगों की भीड़ और सड़कों पर लोगों को बेरोक टोक आते जाते जब उन्होंने देखा तो वो काफी नाराज हो गए। उन्होंने धमकी भरे लहजे में जवानों को कहा कि अगर वो सख्ती से नियमों का पालन नहीं कराएंगे तो आपको अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। तो हो ही नहीं रहा। मैं आप लोगों के साथ सख्ती करने वाला हूं, आप याद रखो। मेरा लिखा भारी सड़क जिले करके ध्यान तक एरिया है, इस रोड पे लग नहीं रहा है कि लॉकडाउन। मैं किसी को सुनने वाला नहीं, इसलिए मैं खुद निकला हूँ चेक करने के लिए। और मैं आप दोनों को चेतावनी देता हूँ, ये रोड ब्लैंक नहीं हुआ। इस रोड पे भी आदमी चला बिना पास का तो बहुत बड़ी कार्रवाई करने वाला हूँ।
इस रोड से पूरा मैसेज आ रहा है शहर का अंदर लॉकडाउन नहीं है। अंदर ठीक है, इस रोड पे हल्ला मचा हुआ है, 1 घंटा खड़ा हो जाए तो 50 लोग बैठ जा रहे हैं, तो वो श्रम ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, 10 चौराहे देख लिया, अपना जवान खड़ा है तो खड़ा है। अरे रोको टोको दो, पूछो तो कौन है, क्या पास है आपका, कहाँ जा रहे हैं। जवानों का मैं इतना ख्याल किस लिए कर रहा हूँ, ड्यूटी हाईएस्ट चाहिए ना, वो हो ही नहीं रहा। मैं 10 चौराहे चेक कर लिया, जहाँ जवान खड़ा है तो खड़ा है। जब तक रोकोगे टोकोगे नहीं तो क्या फायदा होगा जवान खड़ा करने से। देखिए मूवमेंट इस रोड पे आप लोग, भाई मुझे सख्ती चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए। ये तो बार निकलूंगा ऐसा क्या तो पता ही नहीं चलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 21 तक का समय है, सख्त हो जाओ। किसी का शिकायत नहीं आ रही थी थाना प्रभारी की सख्ती कर रहे हैं, तो मेरा काम है रोड पर निकल के पढ़ चेक करना। आप थाना प्रभारी सुन लीजिए, मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ, सख्ती नहीं करोगे तो किसी का